हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पिरामिड ए बी सी इंडिकेट, जो नीचे दिए गए पिरामिड्स है ए बी सी, ये पिरामिड्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन पिरामिड है। ये अलग अलग शेप के हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्होंने बोला है। सो देखिए, सबसे पहले ए पिरामिड देखते हैं हम। देखिए, ए पिरामिड में जो है वो यंग एज ग्रुप, जो बेस है, बेस में सबसे बेस में जो होता है वो यंग एज ग्रुप होता है, वो सबसे ज्यादा है। यंग एज ग्रुप इज लार्जर देन ऑल द अदर्स। रिप्रोडक्टिव में भी उतने नहीं है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी उतने नहीं है। सो यंग एज ग्रुप सबसे ज्यादा है ए में। फिर उसके बाद अडल्ट एज जो है वो बीच में है, यंग से कम है पर ओल्ड से ज्यादा है। सो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अडल्ट एज ग्रुप इज इन द मिडल ऑफ बोथ। फिर ओल्ड जो है वो सबसे कम है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर जो व्हाइट है वो सबसे कम है और जो ग्रे है वो यंग है, वो सबसे ज्यादा है, इज लीस्ट। ठीक है। सो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है ऐसा, ग्रोइंग पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रोइंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने ज्यादा यंग इंडिविजुअल होंगे पॉपुलेशन में, उतने ज्यादा यंग इंडिविजुअल अडल्टहुड में जाएंगे और उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ग्रोइंग पॉपुलेशन में फ्यूचर में। सो इट दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एक्सपांडिंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। अभी ऑप्शन बी डिस्कस कर लेते। देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो इक्वल है। रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स अडल्ट और यंग जो है वो इक्वल है और ओल्ड जो है वो कम है। सो अगर जितने 10 साल पहले अडल्ट थे उस एज ग्रुप में, उतने ही अगर 10 साल बाद रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा, ना ग्रोथ होगी ना डिक्लाइन होगी। जितने जितना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, मीन्स स्टेबिलिटी कैसे रहेगा, जितने यंग उतने ही अडल्ट अगर रहे तो उस एज ग्रुप में स्टेबिलिटी रहेगा। सो बी रिप्रेजेंट करता है स्टेबल पॉपुलेशन। इन बी इट डिनोट्स स्टेबल पॉपुलेशन। ओके, नाउ अबाउट सी। सी सी में क्या है, सी में जो है वो यंग एज जो है वो बहुत कम है, यंग एज कम है और ओल्ड एज भी कम है। सो ज्यादा कौन सा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है, यंग कम है, ओल्ड भी कम है। सो ऐसे पॉपुलेशन को जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोला जाता है। अपोजिट ऑफ ग्रोइंग इज डिक्लाइनिंग। अगर यंग कम रहे तो 10 साल बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी यंग कम रहेंगे। सो 10 साल बाद जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा जितना प्रेजेंट में हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो सी रिप्रेजेंट करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो देखिए, एक्सपांडिंग, बी स्टेबल एंड सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ए, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।